और इस आंदोलन के साथ कई सवाल भी उठकर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि स्वामी रामदेव ने पहले ही कहा कि टीम अन्ना को उन्होंने अपने मंच पर आमंत्रित नहीं किया है। टीम अन्ना की अहम सदस्य किरण बेदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फोन पर। किरण जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल कि स्वामी रामदेव का ये कहना कि किसी भी राजनीतिक दल को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया है और इसीलिए आप लोगों को भी अपने मंच पर आमंत्रित नहीं किया, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इस पर? शायद मुझे नहीं मालूम ये कैसे कह सकते हैं कि हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी है, क्योंकि ना कोई पॉलिटिकल पार्टी बनी, ना उसकी कोई सदस्यता है, तो कैसे कह सकते हैं हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी है? हम लोग अभी भी एक मूवमेंट है। तो ये बाबा कैसे कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को बनाएंगे, उसकी सदस्यता लेंगे, तो ही किसी के पॉलिटिकल कार्यकर्ता के मेंबर बनेंगे। ऐसी स्थिति तो आई नहीं। और ये मूवमेंट में भी क्लियरली हुआ था कि कुछ इस मूवमेंट में से पॉलिटिकल विकल्प में जाएंगे और कुछ लोग मूवमेंट में जुड़े रहेंगे। तो ये मैं समझती हूँ बाबा जी को सारी सूचना शायद पूर्ण नहीं है। तो क्या आप लोगों ने स्वामी रामदेव से संपर्क साधने की कोशिश की? क्योंकि एक ऐसा मौका था जब आप यानी कि टीम अन्ना और स्वामी रामदेव एक साथ मिलकर चलने की कोशिश कर रहे थे। स्वामी रामदेव आपके मंच पर आए भी थे जब आंदोलन चल रहा था जंतर मंतर पर। तो क्या हम आने वाले दिनों में आप या फिर अरविंद केजरीवाल या टीम अन्ना के किसी और सदस्य को स्वामी रामदेव के मंच पर देख सकते हैं? देखिए, ये बाबा का मंच है, ये बाबा का मंच है। जो बाबा बुलाएंगे वही मंच पे जा सकते हैं। जैसे हमारा अन्ना का जब मंच था, अन्ना जी ने बाबा को बुलाया, बाबा आए अपने साथियों के साथ, और मुझे मालूम है कि बाबा ने अन्ना जी को भी बुलाया है। लेकिन जो मुझे अभी तक समझ है कि अन्ना जी क्योंकि अनशन करके गए थे, तो शायद उतने तंदुरुस्त नहीं है तुरंत वापस लौटने के लिए। लेकिन इन्विटेशन बाबा को तो था, अन्ना को है, लेकिन अन्ना अगर तंदुरुस्त होते तो शायद आ जाते। लेकिन मुझे अगर इन्विटेशन नहीं मिला या अरविंद को नहीं मिला, मैं ये सिर्फ ये कह सकती हूँ कि जो बाबा की आवाज है ये एक राष्ट्रीय आवाज है, ये एंटी करप्शन की आवाज है। ये आवाज से हम पिछले 2 साल से सब लगे हुए हैं और उसमें बाबा का एक शुरुआत से एक आवाज से जुड़े हुए हैं। तो मैं ये कहूंगी हर भारतीय को बाबा की आवाज से जुड़ना चाहिए। ये कोई जरूरत नहीं है कि किसी को बुलाए या न बुलाए। इसलिए मैं कल से ट्वीट कर रही हूँ, ये हर भारतीय की आवाज है। ये इन्विटेशन का मतलब नहीं है, हमें नहीं बुलाए या ये बुलाए से कोई मतलब नहीं। मैं इन हर भारतीय को अपील करती हूँ कि इस मूवमेंट का समर्थन करें। अगर आपको मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि वो तमाम लोग जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, उसमें चाहे आपकी आवाज हो या स्वामी रामदेव की आवाज हो, आप लोगों में विरोधाभास क्यों? आप एक दूसरे के मंच पर अगर आमंत्रित न हो तो क्या ये दुखद स्थिति नहीं है? ये बाबा जी का मंच है, ये बाबा जी का फैसला है कि किसको बुलाएं। लेकिन मैं समझती हूँ समय की पुकार ये है कि तमाम एंटी करप्शन जो लोग एंटी करप्शन की आवाज उठा रहे हैं, उनको यहाँ संगठित होना चाहिए, उनको इकट्ठा होना चाहिए। अगर आप वाकई में इस देश को एक नया परिवर्तन, एक नई दिशा। आपकी बात किरण जी बिल्कुल सही है, लेकिन क्या आप मानती हैं कि सब लोगों को एकजुट होना चाहिए? क्या ये आपकी धारणा है या नहीं? बिल्कुल एकजुट होना चाहिए, ये मेरी धारणा है। अगर हमको सही लोकपाल लेना है और भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो इस वक्त व्यक्तियों से उठ के मुद्दे और कॉज पर हमको जुड़ना चाहिए। उसके लिए अन्ना, बाबा और सब अरुणा रॉय हो या कोई भी ऐसे विकल्प देने वाले हैं, वे उस आवाज से जुड़ना चाहिए अगर असली देशभक्त है तो। किरण जी, यहां पर एक और बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है। ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि स्वामी रामदेव ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि उनके जैसे कुशल प्रशासक की जरूरत इस देश को है। शायद इस बात से टीम अन्ना और खुद अन्ना हजारे को आपत्ति थी और शायद इस वजह से आप लोगों के बीच में मतभेद है। क्या यह बात सही है? आप इस वक्त शायद की बात कर रहे हैं। मुझे शायद, ये आपका शायद है, मेरा नहीं। लेकिन हम लोग इसके बारे में पहले भी टिप्पणी कर चुके हैं कि अन्ना बाबा किसको मिलते हैं, बाबा रामदेव जी किसको मिलते हैं, अपना पॉलिटिकल विचार उस व्यक्ति के लिए क्या रखते हैं, ये उनका पर्सनल मामला है। लेकिन जब एंटी करप्शन की बात है, इसमें कोई दो मत नहीं होने चाहिए। एंटी करप्शन सही लोकपाल बिल के लिए, जिसको जन लोकपाल बिल कहे, कोई किसी को लोकपाल कहे, जब तक सीबीआई पॉलिटिकल कंट्रोल से मुक्त नहीं है, वह कोई कायदे का कानून नहीं है। जब तक सीबीआई मुक्त नहीं होगी,
इस देश को इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इंडिपेंडेंट नहीं होगी, जिसके लिए इंडिपेंडेंट लोकपाल चाहिए। मैं समझती हूँ ये है आज की पुकार। जो इस आज की पुकार के साथ जुड़ता है वो वाकई में देशभक्त है और वो वाकई में मुद्दों पर आया, ना कि व्यक्तियों पर। चलिए एक अहम सवाल किरण जी, जिसके बारे में हम वाकई में चाहेंगे कि आप स्पष्ट तौर पर, क्योंकि आप खरी बात हमेशा कहती हैं, क्या टीम अन्ना या फिर आप खुद, आपके बीच में और स्वामी रामदेव के बीच में कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, कोई वैचारिक मतभेद है? हम लोग एंटी करप्शन और लोकपाल के लिए शुरू से जुड़े हैं। ये मुझे याद है 14 नवंबर से जुड़े, पिछले साल 14 नवंबर से जुड़े। जब बाबा ने साथ में मिलके कॉमनवेल्थ गेम्स की कंबाइंड एफआईआर पे साइन किए थे, अन्ना हजारे जी ने, बाबा ने, ये शुरू से जुड़े सब। श्री रविशंकर जी भी, मैं अभी भी कहती हूँ, श्री रविशंकर, बाबा रामदेव, अन्ना हजारे, अरुणा रॉय, इन सबको इस वक्त सही कानून के लिए एक आवाज उठानी चाहिए। मैं उस चीज पर हूं। मैं व्यक्तियों से उठ के अभी भी मैं कह रही हूं, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे, आतंकित है, आज समय है इस सरकार को चुनौती देना कि हमको सही लोकपाल बिल चाहिए, जिसमें सीबीआई इंडिपेंडेंट हो और इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट कर सके। और इम्पोर्टेंट, चाहे वो पार्टी के लीडर्स हो, चाहे उच्च अधिकारी हो, चाहे कोई भी ओहदे को हो, बिना डर बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है किरण जी कि हर कोई चाहता है कि सीबीआई वाकई में किसी भी सरकारी दबाव से बिल्कुल मुक्त हो। किरण जी, लेकिन अन्ना हजारे जी ने अपने आप को राजनीतिक दल से अलग करने की बात की है, जिसकी गठन की बात कहीं ना कहीं आपके मंच से की गई, जंतर मंतर से। स्वामी रामदेव भी राजनीतिकरण से या उस प्रक्रिया से अपने आप को अलग रखना चाहते हैं और एक तरह से उन्होंने कहा कि शायद आपके आंदोलन का यह अंजाम नहीं होना चाहिए था। तमाम ऐसे लोग हैं जो इस बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या आप लोगों को अब ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक दल के गठन की बात कर शायद आंदोलन की दिशा जरा धूमिल होती हुई दिख रही है? अन्ना ने इस आंदोलन को भी रखा है और एक किसी को, जो लोग इंडिया अगेंस्ट करप्शन के वॉलंटियर्स हैं या कोई मूवमेंट के नेतृत्व कर रहे हैं, अगर वो विकल्प मांग रहे हैं तो अन्ना ने उनको विकल्प दिया। और अगर कोई मूवमेंट जारी करना चाहते हैं तो अन्ना ने कहा आप मूवमेंट भी जारी रखो। तो अब इंडिया अगेंस्ट करप्शन इस मूवमेंट में दोनों विकल्प है। जो अगर जाकर राजनीति को साफ करके एक नई दिशा देना चाहते हैं, ज्यादा चुनौती कबूल करना चाहते हैं, वह भी विकल्प है। और जो इस मूवमेंट में जहां जन चेतना जारी रखना चाहते हैं, उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो जन चेतना भी अवेलेबल है। तो हर आदमी एक पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन मूवमेंट ये एक अन्ना मूवमेंट बन चुकी है। अब ये टीम अन्ना नहीं है, ये अन्ना मूवमेंट है, ये एक एंटी करप्शन मूवमेंट है। तो इसलिए मैं नहीं समझती, बल्कि अन्ना ने इस मूवमेंट को और ऊंचा स्तर पर डाल दिया। किरण जी, लेकिन इसमें एक सवाल उठ खड़ा होता है, फिर आप कहां पर खड़ी हैं? क्या आप राजनीति के क्षेत्र में कदम रखना पसंद करेंगी या आप इसमें सिर्फ आंदोलन के तौर पर जुड़ी रहना पसंद करेंगी? एक कार्यकर्ता, एक सामाजिक संगठन के तौर पर इसे जुड़ी रहना पसंद करेंगी? मैं सामाजिक संगठन की ओर हूं, मैं मूवमेंट की तरफ हूं, क्योंकि बहुत काम अधूरा है। अभी हमको मूवमेंट बहुत और काम करना है। लेकिन अगर हमारे में से कोई विकल्प, राजनीति विकल्प के लिए खुले हैं, तो बिल्कुल ये उनका अधिकार है, ये बल्कि ज्यादा कुर्बानी का पथ है। अगर तो आप ये कह रही हैं कि आप ये कह रही हैं कि आप राजनीति के क्षेत्र में कदम नहीं रखेंगी? बिल्कुल सही बात है। मैं शुरू से इसी सोच में हूं, और क्योंकि ये काम बहुत अधूरा है। अभी हमको बहुत लोगों में जन चेतना फैलानी है कि उनके वोटिंग अधिकार क्या है, वोटिंग जिम्मेवारियां क्या हैं, कैसे वो ऐसे कानून ला सकेंगे जब वो अच्छे विकल्प को लोगों को वोट देंगे, अच्छे लोगों को ढूंढ लाएंगे। हमको अब नैतिक लोगों को लाना होगा ढूंढ के, जो इस वक्त मार्जिन पे। तो मैं अभी मूवमेंट की फोकस की ओर रहना चाहूंगी, क्योंकि ये काम अभी बड़ा अधूरा है। लेकिन मैं भी इंडिपेंडेंट अच्छे लोगों को, कैंडिडेट को प्रिफर करना चाहूंगी। लोग ढूंढे अपने से अच्छे लोग और उनको लाए नेतृत्व के लिए। बिल्कुल किरण जी, हालांकि इस सवाल का जवाब आप शायद पूरे तौर पर नहीं दे पाए, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, प्रशांत भूषण, इनसे बातचीत के दौरान आपको लगा कि इनमें से कोई राजनीति की तरफ जाना पसंद करेगा, या आपको लगता है कि आप सब लोग जो टीम अन्ना के बड़े चेहरे के तौर पर थे, आप लोग सामाजिक आंदोलन के तौर पर रहना चाहते हैं, राजनीति के क्षेत्र में नहीं जाना पसंद करेंगे? अरविंद केजरीवाल क्या चाहते थे वो अपना स्पष्ट कर चुके हैं अपने भाषण में, जब उन्होंने कहा है। उनके माइंड में क्या है, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी काबिलियत और ओरिएंटेशन होती है। अरविंद के पास अपनी काबिलियत है, प्रशांत भूषण के पास अपनी काबिलियत है,
और मैं समझती हूँ हर व्यक्ति को अपनी अंदरूनी काबिलियत और अंदरूनी क्षमता के अनुसार आगे रहने का पूरा हक है। तो अरविंद ने अपना विचार जब वो अनशन उसने तोड़ा था साफ साफ कर चुका है। वो उसका विकल्प है, उसकी सोच है, मैं उसकी कदर करती हूँ। लेकिन मेरी सोच मूवमेंट की ओर है कि अभी हमको वोटर अवेयरनेस की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि मैं अपने आप को हमेशा सोशल मूवमेंट के साथ जोड़ी रखूं। किरण जी, एक आखिरी सवाल हम आपसे समझना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि इस पे भी आप अपनी बेबाक राय ही सामने रखें। किसी भी आंदोलन की परिणति राजनीति में होती है, ऐसा तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है और पिछले 1 साल से यही इंतजार किया जा रहा था कि जो आंदोलन टीम अन्ना कर रही है वो भी कहीं ना कहीं राजनीति के करण में कूदेगी ही। क्या इस तमाम आंदोलन का अंत एक राजनीतिक दल ही होना था, या आपको लगता है कि राजनीतिक दल शायद एक मजबूरी के तौर पर इख्तियार किया जा रहा है? ये बिल्कुल आपने सही कहा, ये मजबूरी से हुआ, क्योंकि जब 15 मंत्रियों के खिलाफ जब हमने सबूत पेश किए तो किसी ने कोई तफ्तीश की बात नहीं की, किसी ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की, इंडिपेंडेंट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो प्रशांत भूषण ने सारा एविडेंस और अरविंद ने मिलकर सारा एविडेंस सामने लाए। बड़ा संगीत, बड़ा गंभीर आरोप थे। आपने देखा बार बार मैगजीन में भी और कई टेलीविजन चैनल्स में भी कोल गेट के बारे में सारे सबूत आए, लेकिन हमने एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम मांगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स मांगे, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की ट्रांसफर मांगी कि जो सीबीआई में प्रेसिडेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के ताकि फास्टर ट्रैक में फास्टर इंडिपेंडेंट हो। किसी ने सुना नहीं, ये एक मजबूरी हुई, इसलिए अन्ना ने दोनों बातें कह दी। एक कहा ऑल राइट, जिसने विकल्प लेना है पॉलिटिकल विकल्प वो पॉलिटिकल विकल्प में चले जाए, लेकिन जो आंदोलन में निकलते हैं वे अपनी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के वॉलंटियर आंदोलन मूवमेंट जारी रखें, क्योंकि मैंने आपको कहा देश बहुत बड़ा है, अभी हमको गांव तक जाना है। अन्ना तो ये कह देते कि गांव में जाओ, तो हमारे पास दोनों रास्ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी हमसे बात करने के लिए, और आमतौर पर जिस बेबाकी से आप बात करती हैं वैसे ही आपने आज तक से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद।